हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर शोभित पटेल स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का मोशन के नीट चैनल पे। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, नीट के एप्लीकेशन फॉर्म आ चुके हैं और कुछ लोगों ने जल्दबाजी में फॉर्म भर के कई गलतियां कर दी। हमारे पास कंटिन्यूसली क्वेरी आ रही हैं कि क्या सर इस बार करेक्शन विंडो खुलेगी या नहीं खुलेगी। देखिए, हर बार करेक्शन विंडो ओपन होती है जिसमें हम कुछ चीज़ों को एडिट कर सकते हैं अगर हमसे गलत फिल हो गया है तो। लेकिन बात है कि इस बार कुछ चीज़ों को लेकर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन में दिया हुआ है जिसको लेकर कि बच्चे कंफ्यूज हैं, तो चलिए बात करते हैं बच्चों इन सारे फैक्ट्स की विथ प्रूफ। ओके, तो देखिए सबसे ज्यादा बच्चे क्यों कंफ्यूज हैं, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो बुलेटिन है, अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन, उसके पेज नंबर 4 पर दे दिया गया है एक तो नो करेक्शन फैसिलिटी इंक्लूडिंग कैटेगरी चेंज विल बी गिवन एट एनी स्टेज आफ्टर द रजिस्ट्रेशन। तो इसको देखकर यह समझ आता है कि कोई भी करेक्शन विंडो यहां पे ओपन नहीं होने वाली है। बी एक्सट्रीमली केयरफुल इन फिलिंग इन द एप्लीकेशन फॉर्म। यू कैन एडिट और मॉडिफाई एनी इंफॉर्मेशन बिफोर सबमिटिंग ईच सेक्शन। चेक अगेन बिफोर प्रेसिंग दी सबमिट बटन। मतलब यहां पर यह बोला गया है कि आप जो भी डिटेल भर रहे हैं उनको अच्छे तरीके से चेक कर लीजिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होते हैं तो उसमें हर बार एडिट का ऑप्शन पूछता है और हर बार चेक करने के लिए वहां पर देता है कि पॉइंट्स चेक कर लीजिए कहीं गलत तो नहीं है। तो पहली बात तो गलती हमें करनी ही नहीं चाहिए, लेकिन बाय चांस अगर गलती हो गई है तो अब क्या करें। तो इस लाइन पे ये कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है बच्चों की करेक्शन विंडो नहीं ओपन होने वाली है। चलिए आगे और देखते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं पेज नंबर 36 पे इंफॉर्मेशन बुलेटिन में बोला गया है वंस फाइनली सबमिटेड पर्टिकुलर्स इन सर्टेन स्पेसिफिक फील्ड may be changed only during the correction window. After that, no communication in this regard would be entertained. मतलब अब यहां पर अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट करते हुए कह रहा है कि कुछ चेंजेस हम कर सकते हैं। कुछ चेंजेस कब कर सकते हैं? जबकि करेक्शन विंडो ओपन होगी, ऐसा लिखा है। तो इसको देखने से यह लगता है कि करेक्शन विंडो ओपन होनी चाहिए। इसके अलावा आप देखिए बच्चों, यहां पर जब आप देखेंगे पेज नंबर 5 पर, जहां पर सारी डिटेल्स दी हैं, डेट्स वगैरह दी हुई हैं, एग्जाम डेट भी दी हुई है, वहां पर उसी में एक ऑप्शन दिया हुआ है करेक्शन इन पर्टिकुलर्स और आगे लिखा हुआ है टू बी इंटीमेटेड लेटर ऑन वेबसाइट। मतलब यह है कि अगर आपको किसी पॉइंट में करेक्शन करना है तो लेटर जो है वेबसाइट पर आपको डिटेल दी जाएगी। मतलब 6 अप्रैल तक तो कोई चांस नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो फॉर्म फिलिंग ही हो रही है। हो सकता है उसके बाद वो करेक्शन विंडो ओपन करें और उसकी डेट दें, जैसा कि लास्ट टाइम भी किया था, और फिर आप वहां पर जाके करेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, इसको देने का मतलब यही समझ में आ रहा है बच्चों। अदरवाइज ये जो है नॉट एप्लीकेबल लिख देते हैं यहां पर, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं लिखा है। अब देखिए बच्चों, यहां पर लिखा है एंश्योर दैट करेक्ट डेटा इज सबमिटेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन। Any correction pertaining to the photograph signature of candidates will be intimated through email or SMS and same will be available in candidate login account. ठीक है, उसके बाद लिखा अदर परमिसेबल करेक्शन कैन ऑल्सो बी कैरीड थ्रू लॉग इन अकाउंट ओनली ड्यूरिंग दी शेड्यूल फिक्स्ड फॉर दी सेम। मतलब अगर करेक्शन के लिए कोई शेड्यूल फिक्स होता है तो उस समय पे हम करेक्शन कुछ चीजों को लेकर कर सकते हैं। ठीक है, कैंडिडेट में एंश्योर क्लियर फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर आर अपलोडेड, देयरफॉर नो रिक्वेस्ट फॉर करेक्शन विल बी एंटरटेन्ड एक्सेप्ट व्हेन द विंडो फॉर करेक्शन इन ऑल फील्ड्स ओपन। मतलब अगर करेक्शन की विंडो सारी फील्ड में ओपन होती है तो आप किसी भी फील्ड में चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ ही पर्टिकुलर्स में आप चेंज कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहां पर यह है कि इसको देख के ये समझ में आ रहा है, कुछ पॉइंट से तो हमें लग रहा है करेक्शन विंडो नहीं खुलेगी, लेकिन बाद में जब हम चीजों को ध्यान से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है कि ये करेक्शन विंडो ओपन करने वाले हैं। लेकिन हमें करेक्शन विंडो का वेट नहीं करना, हमें जो भी जानकारी भरनी है बिल्कुल अच्छे से क्लियरली, हाँ अच्छे शब्दों में, अच्छी स्पेलिंग को चेक करके बढ़िया तरीके से और फिर भरना है। सारा डेटा, सारे नंबर्स जो है बिल्कुल करेक्ट भरने हैं। हम ऐसी गलती करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी बच्चों करेक्शन विंडो बिल्कुल खुलने के चांसेस हैं। अगर किसी से कोई गलती हो गई है, घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए बच्चों। बाकी ये
चीज़ें जो हैं आपको कोई ना कोई अल्टरनेट इसका जरूर मिलेगा, इससे बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं यहाँ पर जो 24 मई 2022 को पब्लिक नोटिस इन्होंने रिलीज किया था, मई में किया था क्योंकि उस समय एग्जाम लेट था। इस बार एग्जाम तो मई में है तो अप्रैल में ही ये इस तरह का नोटिस आने की पॉसिबिलिटी है। इन्होंने करेक्शन विंडो खोली थी 24 मई से 27 मई के लिए, यहाँ पर 4 दिन के लिए करेक्शन विंडो ओपन की गई थी। और उस समय इन्होंने किन किन चीज़ों में करेक्शन को अलाउ किया था वो मैं आपको बता रहा हूं, जिससे आइडिया रहे आपको कि किन किन चीज़ों में करेक्शन हम कर सकते हैं। तो इन्होंने देखिए, कैंडिडेट आर अलाउड टू चेंज ऑल दी फील्ड्स इंक्लूडिंग इमेजेस अपलोड एक्सेप्ट मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस एंड नेशनलिटी। मतलब इन्होंने ये कहा था कि मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, आपके एड्रेसेस हो गए और आपकी जो नेशनलिटी है उसको छोड़ के आप सभी चीजों में करेक्शन इन्होंने अलाउ किए थे। ये लास्ट ईयर की हम बात कर रहे हैं बच्चों, तो उसी पैटर्न पे इस साल भी अलाउ कर सकते हैं। और इन्होंने कहा था फॉर आधार वेरीफाइड कैंडिडेट। देखिए, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो आधार वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है, आपने उसको वेरीफाई कराया होगा या नहीं कराया होगा, जिन्होंने फॉर्म भरा है उनको पता होगा। कुछ लोगों ने वेरीफाई कराया होगा, कुछ लोगों ने वेरीफाई आधार को नहीं कराया होगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन हमारे पास थे। तो अगर किसी ने आधार को वेरीफाई करा लिया है, सो ऑल 3 फील्ड्स वेरीफाई, मतलब उनकी तीनों फील्ड वेरीफाई हो चुकी हैं। तीनों फील्ड का मतलब नाम, डेट ऑफ बर्थ और जेंडर। तो नो करेक्शन इन दीज 3 फील्ड। तो इन तीनों फील्ड में तो वो कोई करेक्शन नहीं कर सकते, ठीक है। इन तीनों फील्ड में कोई भी करेक्शन नहीं होगा। भाई मोबाइल नंबर, एड्रेस कर और नेशनलिटी में तो होना ही नहीं है। उसके अलावा अगर आपने आधार वेरीफाई करा लिया है तो इन तीनों चीजों में भी करेक्शन नहीं कर सकते, बाकी की चीजों में कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद ऑल 2 फील्ड्स वेरीफाई, दैट इज कैंडिडेट नेम, डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर। अगर मान लीजिए 2 फील्ड आपने वेरीफाई कराई है, करेक्शन इन दी नॉट वेरीफाइड फील्ड विल बी अलाउड। मतलब जो वेरीफाई नहीं हुआ, जैसे 3 में से आपने 2 चीजें वेरीफाई हो गई आपकी आधार से, भाई 3 में से 2 चीजें वेरीफाई हो गई। मान लीजिए आपका नेम वेरीफाई हो गया, डेट ऑफ या जेंडर वेरीफाई हो गया, नेम वेरीफाई हो गया, डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई नहीं हुई, तो आप डेट ऑफ बर्थ में चेंज करा सकते हो जो वेरीफाई नहीं हुआ। ये उनके लिए है, ये उनके लिए है जिनकी 2 फील्ड वेरीफाई हुई हैं इनमें से, तीनों में से। और उसके बाद मदर, फादर एंड मदर नेम। अ कैंडिडेट कैन चेंज इधर फादर नेम और मदर नेम, एनी वन ओनली। मतलब फादर और मदर में से अगर किसी एक में गलती हुई है आप वो चेंज कर सकते हैं, दोनों को चेंज नहीं कर सकते, समझिएगा। इन केस द कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज 2 फील्ड देन द कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड वाइस वर्सा। मतलब सीधी सी बात है, अगर इन दोनों में से या तो आप नेम में चेंज कर लोगे फादर मदर में से किसी एक के, तो फिर आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर में चेंज नहीं कर पाओगे, या फिर फोटोग्राफ और सिग्नेचर में चेंज करना चाहते हो तो मदर फादर के नेम में करेक्शन आप नहीं कर पाओगे। If the candidate is changing his or photograph and signature, then the candidate is not allowed to change their father or mother's name, जो मैंने आपको बताया। इसके बाद कैटेगरी की बात करें, कैटेगरी में क्या जो है हम चेंजेस कर सकते हैं। क्या कैंडिडेट कैन चेंज ईदर कैटेगरी और री अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट एंड वाइस वर्सा एंड नॉट बोथ। मतलब या तो कैंडिडेट कैटेगरी में चेंज कर सकता है या कैंडिडेट कैटेगरी के लिए जो सर्टिफिकेट अपलोड किया है उसमें चेंज कर सकता है, दोनों में चेंज नहीं कर सकता। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कैटेगरी भी चेंज कर ली और कैटेगरी के साथ साथ जो कैटेगरी के लिए सर्टिफिकेट अपलोड किया था वो भी चेंज कर लिया, ये पॉसिबल नहीं है, 2 में से एक। सब कैटेगरी ये फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए है, कैंडिडेट कैन चेंज देयर कैटेगरी और री अपलोड कैटेगरी सर्टिफिकेट। मतलब वही है, या तो कैटेगरी चेंज करेगा या कैटेगरी सर्टिफिकेट, 2 में से किसी एक को ही चेंज कर सकता है। फिर फॉर आधार नॉट वेरीफाइड कैंडिडेट, इन्होंने ये दिया था कि जिन्होंने आधार को वेरीफाई कराया ही नहीं, आधार की एक भी फील्ड वेरीफाई नहीं कराई, वो किन चीजों में चेंज कर सकते हैं बच्चों। सो कैंडिडेट नेम, फादर, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि वो चेंज कर सकते हैं कैंडिडेट नेम, फादर एंड मदर्स नेम में। अ कैंडिडेट कैन चेंज ईदर कैंडिडेट्स फादर नेम
और मदर नेम, ठीक है, दो में से कोई, या तो कैंडिडेट अपना नाम चेंज कराएगा, कैंडिडेट्स नेम, फादर्स नेम या मदर नेम, इनमें से किसी एक में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो आप चेंज करा सकते हो। इन केस ऑफ कैंडिडेट इज चेंजिंग एनी ऑफ दीज थ्री फील्ड देन कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू चेंज फोटोग्राफ, सिग्नेचर एंड वाइस वर्सा। अगर मान लीजिए इनमें से किसी आपने, मतलब सीधी सी बात है, अगर तीनों नाम में से आप तीनों चेंज कर सकते हो, अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं कराया है तो आप अपना भी नाम, मदर का भी नाम और फादर का भी नाम, तीनों में से किसी एक को चेंज करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उसके बाद आप सिग्नेचर और फोटोग्राफ में चेंज नहीं कर सकते, या फिर सिग्नेचर और फोटोग्राफ में चेंज करना है तो इन तीनों में से किसी एक नाम को चेंज, स्पेलिंग चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। कैटेगरी की बात करें सो कैटेगरी में सेम बात दी थी इन्होंने कि कैटेगरी या तो कैटेगरी सर्टिफिकेट या फिर कैटेगरी, दोनों में से किसी एक में आप करेक्शन कर सकते हो। सब कैटेगरी वाली बात भी सेम थी, या तो सब कैटेगरी को चेंज करो या फिर सब कैटेगरी को चेंज करने के साथ साथ आप उसके सर्टिफिकेट को चेंज साथ में नहीं कर सकते, या सर्टिफिकेट करेंगे या कैटेगरी चेंज करेंगे। डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर, हाँ बिल्कुल इनको चेंज कर सकते हो। अगर आपने आधार वेरीफाई नहीं कराया है तो आप डेट ऑफ बर्थ में भी चेंज कर सकते हो और आप जेंडर में भी चेंज कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो रिजल्ट यही निकल के आता है, यहां पर देखिए तो बात यही निकल के आती है बच्चों सामने कि हमें जो करेक्शन विंडो अगर ओपन होगी कि तो किन किन चीजों में करेक्शन हमें मिल सकते हैं, ठीक है, वो उसके बारे में हमने आपको लास्ट ईयर के बेसिस पर, लास्ट ईयर के नोटिस के बेसिस पर बताया। तो बच्चों लेकिन करेक्शन विंडो ओपन होने के बिल्कुल चांसेस हैं। अगर आपसे गलती हुई है, पहली बात तो गलती होनी नहीं चाहिए थी, हो गई है तो टेंशन मत लीजिए, पूरा ध्यान पढ़ाई पे लगाइए, नीट 2023 पर लगाइए। हमें नीट के एग्जाम की तैयारी करते रहनी है, करेक्शन है उसका कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाएगा। तो आज के इस सेशन में बच्चों इतना ही, और मोशन के नीट चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए बच्चों, और अपना ध्यान पढ़ाई में लगाए रखिए। तो आज के लिए बच्चों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया।